नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में इन 40 सीटों पर दम दिखाने के लिए दोनों ही खेमे पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन भी मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी लगातार एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की राजनीति में अभी एनडीए के अंदर चिराग पासवान की चल रही है। जिस तरीके से अपने चाचा पारस को एनडीए में पछाड़कर उनको 5 सीटें मिली, उसके बाद हर किसी की निगाहें चिराग पासवान पर ही टिकी हुई थी कि आखिरकार किसे वो इन 5 सीटों पर उम्मीदवार बनाएंगे। खुद तो हाजीपुर से लड़ेंगे, इसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया। फिर अपने बहनोई को उन्होंने जमुई की विरासत सौंप दी। लेकिन 3 सीटों को लेकर मामला जो है वो फंसा हुआ था। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से चिराग पासवान के खेमे ने इन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसके बाद हर किसी की निगाहें समस्तीपुर सीट पर जाकर टिक गई है, क्योंकि यहां से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बना दिया है। अब चिराग पासवान के इस फैसले को कुछ लोग सही मान रहे हैं तो कुछ लोग गलत भी ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि शांभवी चौधरी भले ही अशोक चौधरी की बेटी हों, लेकिन वो पूर्व आईपीएस और महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के सचिव किशोर कुणाल की पुत्रवधू भी हैं। और ऐसे में अब शांभवी चौधरी को लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। खासकर दलित संगठन जो है वो शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि जिस तरीके से एक पैराशूट उम्मीदवार को चिराग पासवान ने समस्तीपुर के मैदान में उतार दिया है, जाहिर है डीलिंग हुई होगी, बातचीत बहुत आगे की जो संगठन है, जो विरोधी हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए, मामला समस्तीपुर का है और वहां से वर्तमान सांसद प्रिंस राज हैं, जो कि चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, पशुपति कुमार पारस के भतीजे हैं। इस बार उनका टिकट तो साफ हो गया है। अब कहा जा रहा है कि वो बिहार की राजनीति में उतरेंगे। लेकिन अब लोकसभा समस्तीपुर को लेकर सबसे ज्यादा मामला गरमाया है, क्योंकि शांभवी चौधरी को लेकर दलित संगठन की नाराजगी के पीछे के कारण बहुत सारे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, एक सुरक्षित सीट पर किसी ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया गया है जो कि एक अगरे जाति के परिवार की बहू है। आपको बता दें, किशोर कुणाल जो हैं वो भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी जो हैं वो दलित परिवार से आते हैं और उन्हीं की बेटी शांभवी चौधरी है। और इसी लिहाज से वो इस सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने को योग्य हैं, यानी संवैधानिक अधिकार के तौर पर तो वो निश्चित तौर से यहां पर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब दलित संगठन का ये विरोध जो शुरू हुआ है वो कितने दूर तक जाएगा, इसका कितना नुकसान समस्तीपुर में चिराग पासवान और उनके कैंडिडेट को उठाना पड़ सकता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके का मामला जो है वो समस्तीपुर में गरमाया है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए भी एक मुश्किल हो सकती है कि जिस तरीके से उन्होंने शांभवी चौधरी को यहां से टिकट दिया। देखिए, चिराग पासवान का जब पार्टी टूटा था और चाचा ने बगावत किया था, अलग गुट बना लिया था, तो कई जो पासवान समुदाय के बड़े बड़े नेता थे वो चिराग पासवान के साथ खड़े थे। एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, दलित समाज के बड़े बड़े नेता उनके साथ खड़े थे, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि परिवारवाद से वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि जमुई की सीट उन्होंने अपने बहनोई को दे दी। और फिर जिस तरीके से समस्तीपुर में उन्होंने शांभवी चौधरी को मैदान में उतारा, जो कि कभी भी उनकी पार्टी की सदस्य नहीं रही है, कभी भी उनका कोई संपर्क नहीं रहा है, कभी भी उन्होंने इस पार्टी के लिए संघर्ष नहीं किया है। और ऐसे में जो उनके पिता अशोक चौधरी हैं, जो कभी चिराग बुझाने की बात करते थे, जमुई में जो
उनकी चिराग से अदावत हुआ करती थी वो भी जग जाहिर थी। और ऐसे में जब शांभवी चौधरी को यहां से टिकट दिया गया है तो जाहिर है पार्टी के अंदर भी जो विरोध के स्वर हैं वो उठेंगे और कई नेता जो ताक में बैठे थे, जो उम्मीद लगाए थे, उन्हें निराशा हाथ लगी है। हालांकि चिराग पासवान के खिलाफ कोई नहीं जाता है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, क्योंकि एक स्वर भी उठा लिया तो फिर उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ती है। और पुराने अगर आप फहरिस्त देखिएगा तो कई नाम उसमें नजर आते हैं जो चिराग पासवान के खिलाफ बोलकर पार्टी से बाहर हो गए हैं या फिर उनके किसी फैसले का उन्होंने विरोध कर दिया हो। तो ऐसे में समस्तीपुर सीट को लेकर भले ही चिराग पासवान परिवारवादी नहीं हुए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उन्होंने किसी अपने कार्यकर्ता को मैदान में नहीं उतारा। उन्होंने एक ऐसे संपन्न परिवार से आई एक लड़की को मैदान में उतारा है जो निश्चित तौर पर काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, एक अच्छे संपन्न परिवार से आती हैं, राजनीति उनके खून में है जैसा कि वो खुद कहती हैं। लेकिन वो कितना उस क्षेत्र का विकास कर पाएंगी, कितना चिराग पासवान को समर्थन दे पाएंगी, चिराग पासवान के साथ खड़ी रहेंगी, ये तो वक्त बताएंगे। जीतेंगी या हारेंगी इसके बाद ही सब कुछ तय होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चिराग पासवान अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था धोखे देने वालों को मैं मौका नहीं दूंगा, लेकिन बीना देवी को वैशाली से टिकट मिल गया। महबूब अली कैसर का जरूर खगड़िया में पत्ता साफ हो गया, लेकिन राजेश वर्मा को वो मैदान में लेकर आए हैं। अब राजेश वर्मा कितना कारगर वहां पर साबित होते हैं चिराग के लिए और किस प्रकार से वो पुराने जो 2 चुनाव में लोजपा लगातार वहां जीतती रही है उसको रिपीट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर सबकी निगाहें जो है वो समस्तीपुर सीट पर टिकी हुई है। शांभवी चौधरी जो किशोर कुणाल की बहू हैं वो मैदान में उतरी हैं, चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट विजन की बात कर रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शंका लोगों की इस बात की है कि जिस मंत्री अशोक चौधरी की वो बेटी हैं वो नीतीश कुमार के खासम खास हैं और खुदा ना खास्ता कभी आगे चलकर फिर से राजनीतिक विवाद जेडीयू और चिराग पासवान के बीच बढ़ा तो क्या वो चिराग पासवान का समर्थन करेंगी? ये बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में घूम रहा है। अब देखना है कि चिराग पासवान ने जिनको उतारा है वो समस्तीपुर में क्या कारनामा करती हैं, किस प्रकार से अपना कैंपेनिंग करती हैं, किस प्रकार से लोगों का दिल जीतती हैं, वोट उन्हें कितना मिलता है और हार जीत का कितना फासला वहां पर होता है। कांग्रेस से उनकी लड़ाई होगी। कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट वहां घोषित नहीं किया है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा समस्तीपुर की लड़ाई, क्योंकि हर किसी की जो निगाहें हैं वो अब समस्तीपुर पर टिक गई है। समस्तीपुर हॉट सीट बन चुका है। बन रही लाइव बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।